बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद अशरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के पास। उसके बेटे की तबीयत अचानक सुबह सवेरे बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि चाइना में आउटब्रेक चल रहा है। बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है नमूनिया की वजह से, चेस्ट कंजेशन की वजह से। तो मैं उसको मेडिसिन देने जा रहा हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। और चलते हैं वहाँ पे, और चल के वहाँ पे फिर मज़ीद बात करते हैं। और ये आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि हम जाके बात करेंगे यहाँ के रिहाइश के बारे में, घरों के बारे में, यहाँ पे घर कैसे मिलते हैं, अपार्टमेंट रेंट के बारे में, सब कुछ इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। मोमीन इधर आओ। कैसे हैं डॉक्टर साहब? क्या हाल चाल है? क्या ठीक चाल है? ठाक? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आजे, आजे। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आजो भाई, आजो आजो आजो। देखो कौन है। हाँ जी, कैसे आजो। हैं डॉक्टर साहब? शुक्र है अल्लाह का। क्या हाल चाल है? जबरदस्त यार। मोमीन, मोमिन, हाउ आर यू? लगता है तुम ठीक हो गए हो। चाचू तो आए थे तुम्हें इंजेक्शन लगाने। कैसी तबीयत है मोमिन? कैसी तबीयत? कैसे हो? अब कैसी तबीयत है? तबीयत बेहतर है यार। रात तो लेकिन इसने बहुत वॉमिटिंग वगैरह की है, ओहो, तो अब बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। तो आए, बैठे बैठे बस आजो। बैठते हैं। चलें जी, देखते हैं कि सलमान भाई क्या कर रहे हैं। सजाद भाई आपके लिए चाय बना रहे हैं हम। क्या बात है चाय जी। चाय पीते हैं। देखें गाइस, ये होता है परदेश में कि ख़ुद चाय बनाओ, ख़ुद सब कुछ करो। लेकिन यार माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आप चाय पी के बताइएगा फिर कैसी बनी है चाय। यहाँ आप तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना भी पकाते हैं, चाय भी अच्छी बनाते हैं। खाने का भी लगाते हैं सेटअप किसी दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे डॉक्टर साहब आज बड़ी ठंड है यार बाहर, बहुत मज़े की बहुत ज़्यादा ठंड है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा कलर किया डॉक्टर साहब की चाय का। तो बस शुरू हुई है। जैसे अभी अभी पार्टी शुरू हुई है। क्या बात है। ये छोटा सा किचन डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। है भी हलाल बेकरी है पूरी। हलाल बेकरी है? ये चाइनीज़ कैरेक्टर पढ़ने आते हैं? हाँ ये चिंजिन लिखा हुआ है? हाँ चिंगन। हाँ चिंजिन, हाँ ये लिखा हुआ है गाइस, चिंजिन। बेहतरीन चाय। ये देखे ना, न्यू शियान हलाल पेस्ट्री। ये देखे ना, ये बिल्कुल पाकिस्तानी वाले ये थे। और ये मतलब कि जिस तरह ये ज़बरदस्त भी यार। बिल्कुल बेकरीज में इस तरह ही होते थे ना पाकिस्तान में। एक आधा मैंने अब खा लिया था, वो आपको नजर नहीं है। ये इस तरह की ये कोटिंग वाला था यार ये तो मिलता है पाकिस्तान ये, में। मतलब कि इस तरह का ही था एक और। हाँ ये मैंने खाया तो हुआ है। ये इससे मुझे ज्यादा अट्रैक्शन हुई थी, फिर मैंने ये कहा मैंने यार ले खाया हुआ जाते है। हैं पाकिस्तान से, तो माल खाना नसीब नहीं होता जल्दी कहीं। हाँ ये तो है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। करें हलाल बिस्किट्स। अच्छा तो फाइनली मैं आ गया हूँ डॉक्टर साहब के पास। तो असल मकसद तो यही था कि मोमिन साहब की तबीयत जो थी वो अचानक से आज सुबह सवेर बहुत ही सीवियर ख़राब हो गई थी, क्योंकि चाइना में आउटब्रेक चल रहा है रिगार्डिंग बच्चों के, कि यहाँ पे उनको चेस्ट कंजेशन और जो है कि नमूनिया और बहुत सारा ये प्रॉब्लम चल रहा है। और क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, तो जितना हो सके बच्चों का ख्याल रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है वो। और आप भी कोशिश करें अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम वहाँ हर जगह चेंज हो रहा है, क्योंकि दिसंबर इज़ कमिंग
और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग कि चाइना में आप रिहाइश कैसे ले सकते हो और रेंट पे घर कैसे ले सकते हो, और यहाँ के रेंट पे के जो घर हैं वो कैसे होते हैं और इनमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या प्रोवाइडेड होती हैं लैंडलॉर्ड की तरफ से, या आप उसके बाद अपनी तरफ से क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हो, और यहाँ के किराए कितने हैं। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे, तो साथ रहिएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और चाइना कब आए थे और कितना टाइम हो गया आपको चाइना में। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैं पाकिस्तान में फ़ैसलाबाद से हूँ और मैं चाइना में तकरीबन पिछले 6 साल से हूँ और मेरा मास्टर्स भी यहीं से था, पावर इंजीनियरिंग में। और अब मैं पीएचडी भी जो सी है वो यहीं से कर रहा हूँ, पावर इंजीनियरिंग में। तो अभी बस काम शाम चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। बाकी यहाँ का बहुत अच्छा सेटअप है, सब कुछ अच्छा चल रहा है चाइना में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आप क्या बताएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे बैचलर ठीक है या विद फैमिली ठीक है रहना, दोनों का बताएं आप। दोनों का ठीक है, क्योंकि जब मैं आया था तब मैं एज अ बैचलर आया था और फिर पाकिस्तान गया, फिर शादी हुई तो फिर अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आया हूँ। वो भी पीएचडी कर रही हैं यहाँ पे, तो हम दोनों का मेजर भी सेम है, तो फील्ड सेम है, तो इस वजह से काफ़ी काम जो से है ना आसान हो जाते हैं बंदे की। फैमिली और जो वर्क लाइफ है और होम लाइफ है उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसला नहीं होता। तो इफ़ अगर आप उसमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ चलें तो फिर सब कुछ बेस्ट है। फिर बैचलर्स लाइफ भी वैसी है और फैमिली लाइफ तो वेल एंड गुड है ना। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जो अपार्टमेंट लिया, तो ये आपने कैसे लिया, मतलब घर है अपार्टमेंट है वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब कि हम्म आप ऑनर से कांटेक्ट करके, और कैसे ऑनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम्म यहाँ पे भी स्टेट एजेंट्स हैं जिनसे आप रुजू करके आप यहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं। देखें, जो मतलब कि टाइप ऑफ एक्सेस है हर चीज़ की, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेम होती है। लाइक जिस तरह पाकिस्तान में तो इतना नहीं है कि आपको डायरेक्टली पता लग जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स भी हैं और एजेंट्स की, तो जहाँ पे ढेरों शॉप्स वगैरह ना, आप जहाँ पे कांटेक्ट करके डीलर शॉप है आप उधर जाएं और उनको अपनी स्पेसिफिकेशंस बताएं कि आपने किस टाइप का घर लेना है, कितने मीटर स्क्वायर में लेना है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर चलते हैं एक्चुअली, पाकिस्तान में तो इस टाइम मरला वगैरह इस तरह की चीज़ें ना। तो उसके बाद आप रूम्स का बताते हैं कि आपने कितने रूम्स में लेना है घर, और फर्नीचर के हिसाब से कि आपको बिल्कुल न्यू फर्नीचर चाहिए या ओल्ड चल जाएगा। मतलब कि जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना हर चीज़ के हिसाब से, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो आपसे उस चीज़ में करेंगे। लाइक अगर हमने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया है तो अब मेरा अपार्टमेंट यहाँ पे है 1700 युआन में ना पर मंथ। तो उसमें ये है कि अब हमारा फर्नीचर का हमें इतना नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने, ज़ाहिर बात है स्टूडेंट लाइफ है तो इकोनॉमिकल जो है उसमें रहें। ये भी है कि सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी हों और जो फिजिबिलिटीज़ हैं वो भी साथ देखनी ज़रूरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह का तो आपको पता है, स्कॉलरशिप नो डाउट अच्छा है यहाँ पे हर चीज़। जैसे कि मैं बता रहा था कि आप अपनी फिजिबिलिटीज़ देखते हैं कि आपको किस टाइप का चाहिए। तो इसमें हम लोगों को मतलब कि फ़र्नीचर इतना न्यू नहीं था, ठीक है, मुनासिब था, टेबल्स वगैरह और सोफ़ाज़ और बेड वगैरह, बेडिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग थी। बेड यहाँ पे था इस साइड पे, तो ये वाला बेड हम लोगों ने ख़राब था तो हम लोगों ने उसका आधा पार्ट जो सा ना वो, तो दूसरा जो सा है वो हम लोगों ने यूज़ में ले आए थे मोमिन के लिए। क्योंकि यहाँ पे बेडिंग का इस तरह है कि एक पाकिस्तान में तो होता था ना फुल कंप्लीट बेड होता था, लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट बेडिंग्स में मिलता है। लाइक स्प्लिट बेड जिस तरह कहते हैं ना वो होता है। तो हाफ स्प्लिटिंग जो सी थी ना वो हमने मोमिन के लिए यूज़ कर ली थी, और हाफ जो है ना हम लोगों ने फिर वो फेंक दिया था। बाकी इसके अलावा एयर कंडीशनिंग वगैरह आप देखते हैं, एयर कंडीशनिंग क्योंकि अब यहाँ पे लिविंग एरिया में भी है और रूम में भी है, ये ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
तो और सर्दियों में तो खैर हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, तो गर्मियों के लिए ख़ास तौर पे चाहिए होता है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। उसके बाद हीटिंग सिस्टम का देखा था, पानी का देखा था कि अब पानी का ये है कि जो गर्म पानी है ना, वो हर जगह पे उसका गीज़र का कनेक्शन नहीं होता, मतलब कि कई का वॉशरूम की जो बेसिन वगैरह है इस तरह की जगहों पे नहीं होता, कईयों का किचन के साथ नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों में आपकी डेली है एक्सेस के आपने बर्तन वगैरह और इस तरह की डिश वॉशिंग वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग वो पूरी करनी है। तो उसके लिए आपका ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मतलब कि। अच्छा जी, तो जब आप मतलब ये भी पाकिस्तान वाला हिसाब है ना, अगर आप एजेंट से लेते हैं तो उसको भी कमीशन देना पड़ता है, तो यहाँ पे कमीशन कितना देना पड़ता है? कमीशन यहाँ पे जो फ़ीस है ना मोस्टली चलता है 6 मंथ्स का, लेकिन बहुत कम है जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं वो आपको 3 मंथ्स पे करेंगे, लेकिन वो 6 to 12 मंथ्स का एक तो लेते हैं आपसे रेंट, हाँ। और उसके बाद 1 मंथ की आपकी सिक्योरिटी जाती है इक्वलेंट टू आपकी जो है रेंट, और उसकी हाफ ऑफ द रेंट जो है ना वो आपका एजेंट फ़ीस होती है। अच्छा, मतलब जितना रेंट होता है उसका हाफ वो एजेंट ले जाता है। हम्म। ओके ओके ओके, सही 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 सही। वैसे यहाँ पे रेंट हम्म। के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वेरी करता है हम्म। एरिया टू एरिया। हम्म। ठीक है ना, कहीं पे 2 रूम का अपार्टमेंट जो है वो आपको 1500-1700 में मिल जाएगा, हम्म। कहीं पे आपको एक रूम का आपको 2000 में भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इट ऐसे ही डिपेंड्स है। ऑन द एरिया, एरिया कि बिल्कुल। जहाँ पे आपके बस स्टॉप करीब हो, सबवे करीब सबवे हो, करीब हो। इवन तो यूनिवर्सिटी करीब हो, बिल्कुल। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी होती है। कम्युनिटी भी होती है, तो बिल्कुल। आप जहाँ रहते हैं यहाँ पे तो माशाल्लाह काफ़ी रश लगा रहता है, और यहाँ पे इंटरनेशनल्स तो काफ़ी हैं। अच्छा, तो सिंपल सी बात है गाइस कि अपार्टमेंट्स का ये चक्कर होता है कि जितनी चीज़ें कम होंगी अपार्टमेंट में उतना आपको सस्ता मिल जाएगा। जैसे हम्म। अगर यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन नहीं देता, ये भी आपको है। अगर एयर कंडीशन नहीं है, जितनी चीज़ें कम होंगी हम्म। उतना रेंट सस्ता होगा, कम हम्म। होगा। जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी हम्म। उतना ही वो रेंट लेगा। ठीक है, और हाँ, जो चीज़ आपने ख़राब किया, कुछ भी किया, पेंट ख़राब किया, यहाँ वाले बड़े सख्त लोग हैं, वो एक नट का हम्म। भी आपसे हिसाब लेते हैं बाद में। बिल्कुल 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 एक ऐसे ही है। नट का भी हिसाब लेते हैं, नहीं बख्शते, किसी को भी नहीं बख्शते। हाँ, वैसे बड़े अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, ठीक है ना, लेकिन हम्म। जब आती है पैसे का मामला तो ये अपने, इन शॉर्ट के अपने भी सगे नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग पहले, लेकिन कुछ ये हैं कि वो बहुत अच्छे हैं कि मतलब कि अगर आप उनको एक दफ़ा कहेंगे लाइक कि हमारा फर्नीचर ख़राब है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, उन्होंने फ़ौरन आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अगर मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है कीज़ का, तो अगर मतलब कि आपने डोर्स वगैरह ओपन करने हैं ना तो इलेक्ट्रिक एक मिलती है, वो वैसे तो 10 युआन है, और 10 युआन की कोई, हम लोग भी इवन दो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उसकी इतनी अहमियत नहीं रखते। लेकिन जब आपने वापस इन कॉन्ट्रैक्ट वो लिखेंगे कि हमने वो आपको सेंसर चिप्स जो सी थी वो एक दी या दो दी, तो वापस उन्होंने उतनी ही लेनी है आपसे, इवन दो के मतलब कि उन चीज़ों का, ये वही सजाद भाई वाली बात है कि एक जो सा ना सुई का हिसाब भी रखना है उन्होंने, कि भाई ये गायब हुई है यहाँ से तो इसको जो सा ना वापस करो मैं। तो ये चीज़ें हैं। और खैर, फ़िलहाल इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। होपफुली कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आगे भी बात करेंगे रिगार्डिंग चाइना और यहाँ के और सारी चीज़ों के बारे में, अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट गैस, अबाउट डिफरेंट मैनी थिंग्स। तो मिलते हैं फिर दूसरे नए व्लॉग में।